हे गाइस, तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि 45 डेज के अंदर ना केवल आप सीए फाउंडेशन एग्जाम को अपने पास कर सकते हो बल्कि उसमें 300 मार्क्स से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सुनने में बहुत हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी स्टूडेंट्स को ना 3 क्राइटेरिया में बांटा है। पहला वो जो अभी तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बस उनको अब रिविजन करना है। ठीक है, दूसरा वो जो बस खत्म करने वाले हैं, मतलब अगर ये अप्रैल एंड तक देखा जाए तो उनका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा वो क्राइटेरिया मैंने रखा हुआ है जो अभी 12th का पेपर दे के आया है और वो अपना पेपर जून में ही दे रहा है। ठीक है, और वो लोग जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, मतलब अब थोड़ा सा आया होश में आया है कि पढ़ लेना चाहिए। तो ठीक हो, बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है ना मेरी 20 मई तक है। ठीक है, 20 मई तक मैं आपको कुछ टारगेट्स देने वाला हूँ जो कि आपको 20 मई के पहले कंप्लीट कर लेना है, ताकि जो 20 मई को मैं एक वीडियो डालूं, ठीक है, उसके पहले आपका ये जितना भी मैंने टारगेट दिया है वो कंप्लीट हो गया हो, ताकि मैं बता सकूं कि आपको आगे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपका फोकस ही होना चाहिए कि जो मैं 20 तारीख तक आपको 20 मई तक आपको जो टारगेट दे रहा हूँ उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर नंबर 1 की। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर हमको सबसे पहले वो चैप्टर्स कवर अप करने हैं जो हम पहले से 12th में या तो पढ़ के आए हैं या 11th में पढ़ के आए। ठीक है, ताकि उसमें एफर्ट भी कम लगे और कम एफर्ट के साथ साथ आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो मॉड्यूल 2 है उसको उठाना है। इसमें एनपीओ है, कंपनी अकाउंट्स है, पार्टनरशिप अकाउंट है और फाइनल अकाउंट है, जिसको आपको सबसे पहले निपटा देना है। उसमें मैक्सिमम स्कोरिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है, अकाउंटिंग थ्योरी करनी है, फिर आपको बीआरएस करना है जो कि आप 11th में पढ़ रखे हो। उसके बाद डेप्रिसिएशन करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका अराउंड 70 to 95 मार्क्स कवर अप हो जाता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स मैंने बताया है, बट आपका मैक्सिमम सिलेबस यहीं खत्म हो जाता है। और ये सिलेबस ऐसा है ना जो आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ के आए हो, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़े हो, बस आपको इसको एक बार देखना है और कुछ जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करना है। ठीक है, बाकी जो फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं अगर उसको आपके पास टाइम रहता है या आप करना चाहते हो तो कवर अप कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं पेपर नंबर 2 लॉ की। ठीक है, तो लॉ के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, उसमें से लगभग 22 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो एक्ट तो आपको सबसे पहले निपटाना है। फिर उसके बाद तुरंत ही दूसरा एक्ट होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो वहां पे आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से भी 30 नंबर मिल जाता है। फिर आपको करना है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, उसके बाद एलएलपी और कंपनीज एक्ट, ये आपको सीक्वेंस वाइज करना है। मतलब आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट तो करना ही करना है, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स आपका कवर हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की, बीसीआर की। सबसे पहले कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन और राइटिंग पोर्शन, जिसके अंदर नोट मेकिंग आता है, रिज्यूमे आता है, रिपोर्ट आता है, फॉर्मल लेटर्स आते हैं, फॉर्मल मेल्स आते हैं, ये सब आपको कवर कर लेना है। बहुत आसान चैप्टर्स है, बहुत जल्दी जल्दी कवर अप होता चला जाएगा और बहुत जल्दी आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं पेपर नंबर 3 मैथ्स की। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा, आपको एलआर पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट करना है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग उसमें से आते ही आते हैं और बहुत शॉर्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत कम समय में एलआर का 20 नंबर तो मतलब आपको ऐसे मिलता है थाली में। ठीक है, उसको आपको सबसे पहले कर लेना है। फिर आपको अगर मैथ्स में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी निपटाना है। उसके बाद रेशियोज, लॉगरिथम, इंडाइसेस, इनइक्वालिटीज और इक्वेशन, ये चैप्टर निपटाना है, जिसमें से लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपको करना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेना है, जिससे लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक पोर्शन की। उसमें सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, जिसमें से 19 और 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपको करना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर। इतना अगर आप कर लेते हो लगभग 80 to 85 मार्क्स कवर अप हो जाता है। फिर जो बचे हुए टॉपिक अगर आपके पास टाइम बचता है 20 मई के पहले, ठीक है, तो आपको पहले उसको निपटा लेना है। 20 मई के पहले इतना तो कर ही लेना है कम से कम। ठीक है, कर लेते हैं पेपर नंबर 4 की। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जिसमें पहला चैप्टर आपको सबसे पहले कर लेना है। बहुत आसान चैप्टर है, 12 नंबर मिल जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद आपको करना है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर। ठीक है, उसमें से भी लगभग आपको 24 मार्क्स मिल जाते हैं।
आपको करना है बिजनेस साइकिल, जिसमें से लगभग 8 से 12 नंबर मिलता है और ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत आसानी से ये 12 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर लास्ट में बचता है प्राइस डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर, जिसमें से लगभग 18 नंबर का आता है। बट ये वाला सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और आप इस मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पीसीके की, जिसके अंदर कोई ऐसा चैप्टर के लिए स्पेसिफिक वेटेज नहीं दिया गया, सबको इक्वल वेटेज दिया गया है। बट इसमें एक मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, उसको आप या तो मत ही पढ़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और उतना क्वेश्चंस आते भी नहीं है। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे जो अटेम्प्ट था उसमें से मुश्किल से 3 क्वेश्चन आए थे, तो उतना एफर्ट डालने का कोई मतलब है नहीं इस चैप्टर में। बट अगर आप मैक्सिमम का देख रहे हो, ठीक है, पढ़ना रहता है तो एकदम लास्ट समय पढ़ना, क्योंकि यार बहुत रटने वाला चैप्टर है, आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं ना, टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग, जो चीज़ मतलब कम वेटेज है उस पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कम उस पर ध्यान देना है, ध्यान ही मत दो। सबसे पहले आप अपने पहले चैप्टर पे फोकस करो, दूसरे पे करो, फिर तीसरे को स्किप कर दो, चौथे को करो, 5वें को करो और 6वें को करो, ठीक है। फिर टाइम बचेगा तो एग्जाम के समय करना, लास्ट मोमेंट पे कर लेना, या तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे अब देखो, अब एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पे बात हो रही है, अब हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है और हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। इस सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप पढ़ सकते हो जिससे आप मैक्सिमम स्कोर करो और आपका टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है। देखो एज सच मैं कोई स्ट्रेटेजी में बिलीव नहीं करता यार कि सुबह ऐसे पढ़ना, शाम को ऐसे नहीं होता है। अब मेरा हो सकता है शेड्यूल अलग होगा, आपका अलग होगा, ठीक है, और यही सब टीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप कैसे जल्द से जल्द अपना मैक्सिमम स्कोर करने के लिए सिलेबस उतना तो कंप्लीट कर लो कि आप फेल ना हो, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, इससे आप इतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो अकाउंट्स के अंदर लगभग आपका 70 to 90 नंबर तक हो जा रहा है। लॉ के अंदर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट करते हो और BCR संभाल लेते हो तो लगभग 80-90 नंबर उधर कवर अप हो जाता है। अकाउंट्स के अंदर भी लगभग 80-85 नंबर का मैंने आपको बता ही दिया है। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो, लास्ट के मान लो अगर छोड़ते हो या छूट जाता है तो भी आप 80 to 90 तो स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 300 प्लस जा रहा है। बट आपका ये दिमाग में होना चाहिए 300 प्लस से पहले, ठीक है, कि आप जो पढ़ रहे हो आपको ये ना हो कि आप अभी पढ़ रहे हो, आपको याद हो गया फिर आप भूल जा रहे हो, ठीक है। रिविजन्स करने इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको साथ साथ रिविजन्स भी करने हैं। मान लो आपने एक हफ्ते में 6 दिन पढ़ा है, ठीक है, तो आप संडे को रख लो या एक दिन ऐसा निकालो कि उसको रिवीजन करो उस दिन, ठीक है। जो एक दिन 6 दिन पढ़ा और लास्ट दिन उसको रिवीजन कर लिया, और क्यूमुलेटिव जितना रिवीजन करोगे, जैसे मान लो आज का पढ़ा वो कल सुबह रिवीजन कर लेना, ऐसे क्यूमुलेटिव रिवीजन करते चलना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप 20 मई तक आप इसको पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 20 मई को एक नई वीडियो आएगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बाकी करना है, ठीक है। और जहां तक बात रही और 2 जो लोग बचे हैं जिनका एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम किया आपने, और जिनका कंप्लीट होने वाला है, तो यार देखो दोनों के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी इस चैनल पे, बहुत जल्द आने वाली है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर आप कौन से नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में कमेंट में बता देना ताकि मैं उस पर काम करना चालू कर दूं और वो वीडियो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पे आ सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने सभी CA फाउंडेशन फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले यार, सब लोग पास होंगे, मिल के पास होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।